हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजस्थान के मेले करवाऊंगी, यानी जो राजस्थान के मेले के ऊपर एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, उन सब के बारे में फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। तो वेलकम टू जीके सर्च इंजन। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के मेले सबसे स्पेशल होते हैं। सबसे स्पेशल क्यों होते हैं? जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ना कि एक नॉर्मल सा ऊँट है, उसको भी एकदम कला और मतलब राजस्थान ने इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है कि लोग देखकर मतलब कि पर्यटन को कितना फायदा होता है। यानी लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति को, क्योंकि सबसे अलग और सबसे हटके होती है राजस्थान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होता है? राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जो होते हैं ना जनजातियां होती हैं उनका कुंभ होता है? तो ऐसा कौन सा मेला होता है जिसको राजस्थान में कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, यानी जनजातियों के कुंभ के नाम से भी जिस मेले को जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा बेणेश्वर मेला, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर मेले को ही राजस्थान जनजातीय समुदाय में कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुंभ के नाम से किसी मेले को जाना जाता है तो बेणेश्वर मेले को ही जाना जाता है। क्लियर? अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्र महीना पर अपनी विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सा मेला स्टार्ट किया गया था? जो चंद्र मेला थे उन पर अपनी विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा एक मेला स्टार्ट किया गया था, तो वो कौन सा मेला था? यानी किस किस नाम से उसको जाना जाता है? तो वो हो जाएगा खलखनी माता डंकी मेला, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी जो फिलहाल में एग्जाम 2024 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है। यानी काफी बार बोल देते हैं क्वेश्चन एकदम लो लेवल पे आते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो कौन सा जगह? खलखनी माता का मेला। इसके बारे में स्पेशल बताऊं तो कछुआओं ने चंद्र मीना पर अपने विजय के उपलक्ष्य में खलखनी माता के मेले की स्टार्ट किया गया था। और ये कहाँ पर है बात करें तो जयपुर के पास है। जयपुर के पास एक गोनार रोड की पर स्थित है भावगढ़, वहां के पास ही खलखनी माता का मंदिर बनवाया गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव का आयोजन किस महीने में किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? पर्यटन विभाग की तरह से किया जाता है। नाम क्या जाएगा? आभानेरी महोत्सव। तो कब किया जाता है ये? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में इसको किया जाता है, यानी सितंबर अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पूछे तो आबानेरी उत्सव कहाँ पर होता है? दौसा का एक जिला है जिसमें एक गांव आता है आबानेरी, उसके नाम पर ही आबानेरी महोत्सव का नाम रखा गया है। ये कब होता है? सितंबर अक्टूबर के महीने में हर साल इसको आयोजित किया जाता है। अब इसमें स्पेशल क्या होता है? इसके अंदर कच्छी घोड़िया, कानबेलिया, घूमर, भौरी आदि जो लोक नृत्य होते हैं, लोक नाटक होते हैं, उनका प्रदर्शन खूब अच्छे से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्यटन विभाग की तरफ से होता है, तो ये सब कार्यक्रम करके हमारे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। बात करें इसको कब स्टार्ट किया गया था तो 2008 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसको तब से स्टार्ट किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स या गलियाकोट पुष्कर में मेला आयोजित होता है। यानी अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और गलियाकोट पुष्कर मेला आयोजित होता है, तो ये किस जगह पे आयोजित करते हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ना स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी इसको पूछा गया था, तो ये कहाँ होता है? इसके बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पुष्कर जी का मेला अजमेर में होता है और जो दरगाह शरीफ है जो उर्स लगता है वो भी अजमेर में ही लगता है। तो इसका ऑप्शन भी अजमेर के अंदर ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें स्पेशल क्या होता है? अजमेर शरीफ दरगाह का वार्षिक उर्स और अजमेर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की पुण्यतिथि के ऊपर इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया? यहीं पर ही गलियाकोट मेला भी लगता है, इसी को गलियाकोट मेले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि स्टेनोग्राफ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम हो जाएगा भरतरी मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जो भरतरी का जो मेला लगता है राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है फ्रेंड्स अलवर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर
द एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अलवर के अंदर भरतरी का मेला लगता है। इसके बारे में स्पेशल बताऊं तो भरतरी का मेला राजस्थान के अलवर जिले में हर साल आयोजित किया जाता है। यानी ये एकमात्र ऐसा मेला है जो मतलब हर साल तो आयोजित किया जाता है, कि अगर आप कभी भी जाओगे तो ये हमेशा मेला चालू है, मतलब हमेशा ही लगा रहता है। यह मेला भरतरी ऋषि की स्मृति के आयोजन किया जाता है। तो इस मेले का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि पर सम्मिलित नहीं है। यानी ऐसा कौन सा युग्म है जो मेला दिन तिथि पर सम्मिलित नहीं है। अब ध्यान से पढ़ना, इसमें नहीं पूछा गया है नहीं। अब काफी लोग क्या करते हैं, इसको नहीं पर तो ध्यान ही नहीं देते, सम्मिलित है उसके बारे में ऑप्शन किया और सेलेक्ट करके सब आ जाते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन भी एकदम सही है कि बाण गंगा कब होती है, बैसाख पूर्णिमा को होते हैं। बेणेश्वर कब होती है, माघ पूर्णिमा को होता है। और डिग्गी कब होती है, श्रावण अमावस्या का होती है। लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन द है ना वो एकदम गलत है। जो कपिल मुनि है वो कार्तिक अमावस्या को नहीं होती है, वो कब होती है, वो होती है पूर्णिमा को, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ये मेला लगाया जाता है। यानी कपिल मुनि का जो मेला है कोलायत बीकानेर में लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के लिए भरता है। और मुख्य आकर्षण कोलायत की झील के ऊपर इसमें दीपदान किए जाते हैं, जो इसकी स्पेशलिटी है। क्लियर होगा। क्योंकि इस चीज के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी आप उसके आंसर देख पाओगे। यानी आधा अधूरा पढ़ोगे तो गलत ही आंसर दोगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तेजा जी की स्मृति में राजस्थान के किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है। यानी तेजा जी की याद के अंदर एक मेला लगाया जाता है, जो कि राजस्थान में एक पशु मेला लगता है। तो वो कौन सी जगह पर लगता है, तो वो लगता है पर्वतसर। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ लगता है, पर्वतसर में लगता है, जो कि कहाँ है, डिडवाना में है। वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में भरने वाला मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला यही है। और मंदिर परिसर में पूरे भादों में, यानी पूरे जो भादवा का महीना होता है ना, उसके अंदर इस मेले को लगाया जाता है। जो कहाँ लगता है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट बताऊं तो पूरे एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो तेजाजी पशु मेले के नाम से इसको जाना जाता है। और जो कहाँ लगता है, पूरे एशिया में हमारे राजस्थान के अंदर डिडवाना पर्वत सर के अंदर इस मेले को लगाया जाता है। यानी क्लियर हुआ। यानी इतना इम्पोर्टेंट मेला होता है। कब लगता है, भादों के जो होता है महीना, उसके अंदर इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान पुलिस का जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सालासर बालाजी का मेला किस महीने में लगता है। यानी इससे आपको एक आइडिया हो जाए, क्वेश्चन एकदम हाई नहीं लो नहीं, एग्जामिनर किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि सालासर बालाजी का मेला किस महीने में लगता है, तो ये बात तो सबको पता होगी कि सालासर बालाजी का मेला किस महीने में लगता है। वो लगता है चैत्र के महीने में। जो कब होता है, मार्च और अप्रैल के बीच के अंदर होता है चैत्र का महीना, जो कि हर वर्ष आश्विन के चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में दो मेरे बार मतलब साल के अंदर 2 बार ये मेला लगाया जाता है। क्लियर हो गया। यानी राजस्थान के बड़े मेलों की बात की जाए तो उनके अंदर ये मेला भी शामिल है, जो कि साल में 2 बार लगाया जाता है, चैत्र और आश्विन के महीने में। किसका नाम हो जाएगा, सालासर बालाजी का मेला। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान का स्वरूप में मनाया जाता है। कहाँ पर लगता है, मालपुरा तहसील में लगता है। डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला लगता है। तो किस भगवान की स्मृति में इस मेले को लगाया जाता है, तो किस भगवान की स्मृति में लगाते हैं, तो वो हो जाएगा भगवान विष्णु। यानी भगवान विष्णु की याद में इस मेले को लगाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है मालपुरा, जिसकी तहसील है डिग्गीपुरी। कल्याण जी में भगवान विष्णु के स्वरूप इस मेले को मनाया जाता है। यह कल्याण जी का मंदिर है। और इस मंदिर का पुनः निर्माण की बात की जाए तो राणा संग्राम सिंह ने इस मेले को पुनः निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की स्थापना की बात की जाए तो राजा डिगवा द्वारा इस मेले की स्थापना करवाई गई थी। क्लियर हुआ। यानी आपके सारे डाउट एक ही क्वेश्चन में आयोजित मतलब क्लियर कर देंगे कि किस जिले में लगता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस रूप में मनाया जाता है, किसने इसकी स्थापना की थी। सारे डाउट एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आएगा अलवर में भरतरी का मेला कब भरता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि अलवर में जो भरतरी का मेला होता है वो कब लगता है,
वो लगता है भादुआ की सुदी अष्टमी को, यानी ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भादवा सुदी अष्टमी के दिन इस मेले को लगाया जाता है। इसमें स्पेशल क्या हो जाएगा, अलवर में लगने वाला भर्तरी मेले में भादो मास में सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है और प्रतिवर्ष भादुआ की सुदी अष्टमी को इस मेले को लगाया जाता है, यानी एकदम पूरे मतलब एक भव्य लेवल के ऊपर इसका मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन क्या कहता है, रानी भटियानी का मेला आयोजित किया जाता है, यानी रानी जो भटियानी थी उसका मेला किस वर्ष आयोजित, यानी किस महीने में आयोजित किया जाता है, यानी कहाँ पर उसका आयोजन किया जाता है रानी भटियानी का मेला। तो क्या आएगा, जसोल बलोत्रा में, यानी ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जसोल बलोत्रा के अंदर रानी भटियानी का मेला आयोजित किया जाता है, जो कि कहाँ पर है, पचपदरा के अंदर स्थित है रानी भटियानी का मेला। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12। हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला भरता है। जो हनुमानगढ़ है वहां पर भद्रकाली मेला किस तिथि के दिन बनता है, यानी आप सभी राजस्थान के हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि राजस्थान में कैलेंडर कोई नहीं मानता, सब तिथि को मानते हैं, यानी सारे बार त्योहार, यानी कोई त्योहार आता है, कोई कुछ भी स्पेशल होता है तो त्योहार के हिसाब से नहीं, तिथि के अकॉर्डिंग मनाते हैं, यानी हम त्योहार तिथि के अकॉर्डिंग मनाएंगे। तो हनुमानगढ़ में जो भद्रकाली मेला लगता है वो किस तिथि के दिन लगता है, जो कि राजस्थान में के एग्जाम होते हैं ना उनमें तिथि ही पूछी जाती है, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कब लगता है, चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को, यानी ऑप्शन नंबर जो ब है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भद्रकाली का मेले की बात की जाए तो चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को लगाया जाता है। हनुमानगढ़ टाउन के 7 किलोमीटर दूर है अमरापुरा स्थित में देहड़ी में स्थित है माँ भद्रकाली का मंदिर, जो कि मुख्य रूप से चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को इस मेले को लगाया जाता है। कहाँ पर भरता है, हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पल्लू में ब्रह्माणी माता का मंदिर लगता है, यानी जो पल्लू में ब्रह्मणी माता का मंदिर में मेला लगता है तो किस चीज को लगता है, कब लगता है, जो ब्रह्मणी माता का तो मंदिर लगता है लेकिन कब लगता है, तो ये प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगाया जाता है। पल्लू में जो ब्रह्मणी माता का मंदिर है प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को लगता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बताऊं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में पल्लू कस्बे में माँ ब्रह्मणी माता का मंदिर है, जो कि समस्त जो भारत के लिए फेमस है, यानी ये मेला राजस्थान के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये मेला वर्ष में 2 बार लगता है, और कब लगता है, यानी जो 2 बार आपने राजस्थान मतलब कि राजस्थान में के सब जगह 2 बार आते हैं नवरात्रे, एक तो आते हैं चैत्र में आएंगे और एक आएंगे मतलब कि मतलब जब जब नवरात्रे आते हैं ना साल में 2 बार आते हैं, तो 2 बार नवरात्र के टाइम पर ये मेला लगा जाता है, यानी एक विशाल मेला, यानी पूरे 10 दिन का मेला लगता है। लेकिन स्पेशल तो अष्टमी के दिन ही होते हैं, यानी अष्टमी नवमी के दिन स्पेशल होता है, लेकिन बात की जाए तो पूरे नवरात्रों के 9 दिन तक इस मेले को लगाया जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है, यानी तेजा जी की याद में जो मवेशी मेला है वो लगाया जाता है, यानी किस जगह पर लगाया जाता है, जो कि कंप्यूटर एग्जाम 2023 हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेला लगता है ना तेजा जी की याद में मवेशी मेला है, तो ये किस जगह लगता है, तो ये लगता है पर्वतसर, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतसर डिडवाना कुचामन में आयोजित इसको किया जाता है। ये मेला सावन जो होती है ना पूर्णिमा भाद्रपद के अंत से लेकर अमावस्या तक लगाया जाता है, यानी भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला लगाया जाता है। और बहुत ही स्पेशल मेला होते हैं, राजस्थान के जो सभी मेले होते हैं वो कुछ ना कुछ स्पेशल होते हैं, ये कोई किसी की याद में, कोई किसी की स्मृति में, कोई किसी के लिए फेमस है, कोई किसी के लिए फेमस है। और ये मेला है जो कि मवेशियों द्वारा लगाया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा मेला सही युग्मित नहीं है, ध्यान से पढ़ना, इसमें सही युग्मित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। अब किसी ने पढ़ा होगा केला देवी करौली एकदम सही है, राइट क्वेश्चन करके आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार गलत करवा देते हैं, क्योंकि हमने अगर सही को चुनना है, इस चक्कर में हम गलत को चुन के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। क्लियर। अब आता है कि कैला देवी का मेला करौली में भरता है, ये बात तो एकदम सही है। कपिल मुनि का मेला कोटा में लगता है, ये बात भी सही है। भर्तरी का मेला
अलवर में लगता है, ये बात भी सही है। अब इसमें कौन सी बात है जो गलत है? यानी शीतला मेहता का चाकूस में लगता है, ये बात भी सही है। यानी सारी बातें सही सही लग रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ लगता है, कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है, न कि कोटा के अंदर लगता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत में लगने वाला कपिल मुनि का बीकानेर जिले के अंदर ये बहुत ही बड़ा मेला लगाया जाता है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले को लगाया जाता है। जो कि मुनि, जो इधर ऋषि मुनि होते हैं, उनके सम्मान के लिए इस मेले को लगाया जाता है। और कोलायत का मूल नाम पूछे तो कोलायतन इसका पूरा नाम, मतलब एकदम मूल नेम इसका हो जाएगा। यानी इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। यानी क्वेश्चन में, एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला हो गया? चंद्रभागा मेला। तो कि कहाँ पर क्या जाएगा? जो कि आरएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया। यानी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यानी किसी क्वेश्चन को आप देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि इसका लेवल लो है, इसका लेवल हाई है। ये चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया गया था? आरएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहाँ किया गया था? झालरा पाटन। यानी ऑप्शन नंबर जो द है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रभागा मेला हर साल कार्तिक मास में अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया? यह मेला राजस्थान के झालावाड़ जिले में झालरा पाटन में लगाया जाता है। और यह मेला चंद्रभागा नदी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सब मैंने आपको बता दिया कि हर साल कार्तिक मास में किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, झालावाड़ के अंदर झालरा पाटन के अंदर इसमें किया जाता है। और जो चंद्रभागा नदी है ना, उसके सम्मान में इसको आयोजित किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। यानी ये इसकी सूची दे रखी है, यानी इसमें से कौन कौन से इसका सही सुमिलित करना है, यानी कौन सा किसके साथ मतलब मैच कर रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, अब श्री बल्लभ देव जी का मेला कहाँ भरता है, यानी इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। श्री बल्लभ देव पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो इसके बारे में सबको पता है कि मेड़ता सिटी के अंदर लगता है। यानी इसका निशान तो एकदम सही हो जाएगा, यानी ए का ए ही होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें गैस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन को है ना, अब ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, यानी पहले का तो एक ही सही है। अब क्या तो ये आंसर होगा, क्या ये आंसर होगा? यानी सिर्फ हमें सिर्फ एक चीज को और पकड़ना है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है चंद्रभागा पशु मेला। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है फ्रेंड्स? वो लगता है झालरा पाटन में। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब 3 को मैच करें तो भाई दोनों में 3 3 है, ये तो काम नहीं आएगा। अब करते हैं रामदेव पशु मेला। तो ये कहाँ पर लगता है? रामदेव पशु मेला, तो इसके बारे में सबको पता होगा कि जो रामदेव पशु मेला है वो नागौर में, जो कि मानस मनसार है नागौर के अंदर, वहां पर इसको आयोजित किया जाता है। यानी रामदेव जी का मेला नागौर में किया जाता है, जो कि क्लियर हो गया। कौन सा आंसर सी होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जो वीर तेज मेला कब होगा? पर्वतसर के अंदर। यानी एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना होता है कि एक दो क्या अगर आपको नहीं पता हो, जिसके बारे में पता हो पहले उसी को सर्च करो। क्लियर हो गया? यानी आपको पता चल गया कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। बल्लभ पशु मेला मेड़ता सिटी के अंदर लगता है, चंद्रभागा पशु मेला नागौर में लगता है, मतलब कि झालरा पाटन में लगता है, रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है, और वीर तेजाजी मेला पर्वतसर के अंदर लगता है। यानी 1 3 4 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पूरा क्लियर से बता रखा है कि कौन सा मेला कब लगता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन क्या कहता है? मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? जो कि वेटनरी ऑफिसर एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो मल्लीनाथ पशु मेला कब किया जाता है? वो क्या, वो तिलवाड़ा के अंदर आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला बलोत्रा के पास है, जो कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान में सबसे बड़े पशु मेलों के अंदर इस मेले का भी जिक्र किया गया है। यानी राजस्थान में जो सबसे बड़े पशु मेले लगते हैं उनमें से एक मेला ये भी है, जो कि तिलवाड़ा में बलोत्रा के अंदर लगाया जाता है। क्लियर? किसकी याद में लगाया जाता है? यह मेला वीर योद्धा राव मल्लीनाथ की याद में इस मेले को लगाया जाता है। क्लियर हो? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, यानी वर्ष में 2 बार आयोजित करने वाला मेला कौन सा है। और ये एग्जाम भी वेटनरी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया है कि एक टॉपिक से क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं, आपको समझ में आ गया। तो कौन सा मेला है जो एक वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, तो कौन सा रहेगा, भर्तरी का मेला। ऑप्शन नंबर जो द मतलब स है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भर्तरी का मेला एक ऐसा है जो कि साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से बताऊं तो अलवर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाबा भर्तरी की समाधि है, जहाँ पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद के अंदर इस मेले को लगाया जाता है। देखिए, और बीकानेर जिले में एक कस्बे में एक करनी माता का मंदिर, वो भी 2 बार लगते हैं, यानी 2 मेले हैं जो कि 2 बार लगते हैं। तो करनी माता का मंदिर है, करनी माता का मेला 2 बार लगता है, और एक भर्तरी का मेला साल में 2 बार लगते हैं, यानी आपको बहुत बड़े मेलों में अंदर इनको शामिल किया गया है। पहला मेला का सबसे बड़ा अधिक होता है जो कि चैत्र के नवरात्र होते हैं ना, नवरात्रों में लगता है, यानी एकम से लेकर 10वीं तक इस मेले को लगाया जाता है। और दूसरा मेला अश्विन शुक्ल एकम से लेकर 10वीं तक लगता है, यानी नवरात्रों के टाइम में इन मेलों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है। पुष्कर पशु मेला आयोजित किया जाता है, जो पुष्कर में जो पशु मेला है वो कब आयोजित किया जाता है, यानी किस तिथि के दिन उसको आयोजित किया जाता है। तो किस कब किया जाता है, वो कहते हैं कार्तिक माह के अंदर पुष्कर के अंदर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर जो मेला है, पुष्कर जो ऊंट मेला है, इसको ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे ऊंट मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान जो भारत में पुष्कर शहर के अंदर इसको आयोजित होने वाला भव्य से पशुधन वाला, मतलब कि एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में इस मेले को मनाया जाता है। नहीं, इसमें संस्कृति को प्रेजेंट करने का एक अलग ही तरीका होता है, जो कि राजस्थान में नहीं, भारत के अंदर ही बहुत स्पेशल ही होता है, यानी सांस्कृतिक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। ये मेला कार्तिक माह से स्टार्ट होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक इस मेले को चला जाता है, यानी काफी लंबे टाइम तक चलने वाला ये मेला होता है। क्लियर। आई होप कि आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब है ना, हम आपको इसी टाइप से क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे कि आज मैंने 20 क्वेश्चन कराए, आपको समझ में आए कि नहीं आए, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए। कुछ डाउट हो गया तो उसके बारे में बताइए। क्लियर। अब नेक्स्ट कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।